हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आपका स्वागत करते हैं नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्या होता है डेरिवेटिव बेंजीन? अरे आपको मान लो आप ही बेंजीन है, ठीक है। आपको ये बेंजीन है, ठीक है। आपका अब यहां पे अगर कोई कंपाउंड लग जाए एक्स, ठीक है, अगर यहां पे लग जाए, क्या लग जाए एक्स। अब एक्स क्या होता है? एक्स कैन बी एनीथिंग। एक्स कैन बी Cl, x can be Br, x can be I, x can be OH, x can be CH3, x can be OCH3। अगर यहां लगेगा Cl तो क्लोरोबेंजीन, अगर लगेगा Br तो सीधा जी ब्रोमेंजीन, अगर लगेगा I तो आयोडोबेंजीन, अगर लगा OH तो फिनॉल, अगर लगा CH3 तो टोलुइन, अगर लगा OCH3 तो मिथॉक्सीबेंजीन या फिर एनिसोल, है ना। मिथॉक्सीबेंजीन या फिर एनिसोल। ये सारे के सारे जो रिएक्शन है, देखो 1 2 3 4 5 6 ही हो गए। एक दो और ऐड कर दूंगा। ये सारे के सारे ये रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे करते हैं? यहां पे हमारा क्या बनाते हैं? बेंजीन बीच में, ठीक है। बेंजीन बनाते बीच में एक। इस बेंजीन पे है मान लो एक्स ग्रुप। अब मैं इसको कितनी रिएक्शंस कर सकता हूं? इससे होंगी पूरी आपकी 5 या 6 रिएक्शन। कौन कौन सी? सबसे नंबर 1, ये सारे के सारे परफॉर्म करेंगे क्लोरीनेशन। ये सारे के सारे परफॉर्म करेंगे क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन भी करेंगे। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ही ज्यादातर होता है। क्या होगा इसका रिएजेंट, वो भी सुन लो। पेपर में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, और कोई एक ही पार्ट आएगा या 2-3 पार्ट आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर हम इसको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कर दें, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कर दें, तो यहां पे क्या होगा? ये जो Cl है आपका वो अटैच होगा। कहां पे अटैच होगा? आपको याद होगा, इसका अगर बनाएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? या तो यहां आएगा, या फिर यहां आएगा, या फिर यहां आएगा। इन 3 जगह पे आएगा। इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर E पॉजिटिव, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल का E पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो जब ये रिएक्शन होगी तो जो क्लोरीन है FeCl, ठीक है, FeCl छोड़, तो ये Cl2 इन FeCl3, तो यहां जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? इस FeCl3 का काम है, ये कैटलिस्ट का काम करेगा और ये क्लोरीन को ऐड करेगा। कहां ऐड करेगा? या तो ऐड करेगा ऑर्थो पे, या से ऐड करेगा पैरा पे। तो 2 रिएक्शंस बनेगी। आपका जो क्लोरीन अटैच होगा X, यहां पे क्या आएगा? Cl यहां पे आएगा, या फिर बेंजीन X और Cl यहां आएगा। एक साथ 1 2 3 4 5 6 के 6 ही करेंगे। यहां पे OH हो, यहां CH3 हो, तुम्हारा OH हो, CH3 हो, I हो, Br हो, कुछ भी हो, इस सारे के सारे यही शो करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। अगर करना ब्रोमिनेशन तो क्या ले लेंगे? यहाँ Br2 FeBr3, ठीक है, Br2 और FeBr3 ले लेंगे। पहले रेशियो हो गई। नेक्स्ट, अगर इसको हम ट्रीट किससे कर दें? अगर इसको हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ, ये क्या आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसको हम रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां पे इसका हो जाएगा सल्फोनेशन। इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। सिंपली बेंजीन, यहां पे X पहले से है आपका। SO3H का समझाया था ना, SO या तो यहां आएगा, या फिर आपका SO3H जो है यहां आएगा, ठीक है। इस तरह से ये 2 चीज बन जाएंगी। या तो आपका सल्फोनेट यहां आएगा, सल्फेट कहां आएगा? यहां पे आएगा। इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इन दोनों से फर्क जो है नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया आपका? इसे क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन।
क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन। नेक्स्ट नाइट्रेशन। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा किसके साथ, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा HNO3 के साथ, H2SO4 के साथ, तो इसका होगा क्या, इसका होगा नाइट्रेशन। अगर मैं बेंजीन डेरिवेटिव को ट्रीट करूंगा HNO3 के साथ या फिर H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा आपका, बेंजीन, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा आपका X, या तो NO2 कहां अटैच होगा यहाँ पे, या फिर आपका NO2 कहां अटैच होगा, नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं आपको समझाऊंगा इसे मैकेनिज्म लिखवाने के बाद। ये आपका हो गया NO2, सबका एक ही मैकेनिज्म, सबका सेम टू सेम मैकेनिज्म है। तो पहला क्लोरीनेशन, दूसरा सल्फोनेशन, तीसरा नाइट्रेशन। यू कैन परफॉर्म ब्रोमिनेशन। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये तीन हो गई। अब हम करेंगे कौन सी, चौथी। तो चौथे में क्या होगा, यहाँ पे हमें चौथा, दो रिएक्शन होती है एक साथ, दो रिएक्शन होती है। कौन सी, आपकी पहली होती है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां हम लेंगे CH3Cl HCl एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस। मैं आपको इन सब की मैकेनिज्म समझा दूंगा कैसे क्या हो रहा है, बस थोड़ा टाइम दोगे। तो CH3Cl HCl एनहाइड्रस AlCl3, जब इसे परफॉर्म करेंगे इसे बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां क्या होगा, यहां पे आपका जो है बेंजीन डेरिवेटिव होगा, यहां पे आपका X है, या तो आपका CH3 कहां लगेगा, आपका ऑर्थो पे, या फिर आपका बताओ CH3 कहां लगेगा, पैरा पे। ऑर्थो पे कहां लगेगा, पैरा पे। क्लियर है, तो इस तरह से हम इसको सोचते हैं। अगर मान लो यहाँ पे Cl होता है, आप बोलोगे नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन आपकी CH3COCl, सिर्फ यही फर्क रहेगा, और साथ में HCl, यहां पे क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, इसे बोलते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब इस ट्रीट करेंगे इसको, तो ये क्या है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पे क्या होगा आपका X, यहां क्या आएगा आपका, या तो यहां पे आएगा या फिर यहां पे आना चाहिए, बट जनरली हम सिर्फ इसी को प्रेफर करते हैं। आगे क्लास जाओगे तो आपको सिर्फ यही दिखेगा। ठीक, तो इस तरह से हम सबको रिएक्शन कर सकते हैं। हुआ कैसे, कैसे हुआ यहाँ रिएक्शन, तो एक बात सुनो, आपको समझाता हूं कैसे हुआ। बताओ यहाँ पे कौन है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा ना, तो कौन है यहाँ पे, वी हैव हाइड्रोजन। यहाँ कोई दिख रहा है, यहाँ भी कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ कोई दिख रहा है, यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं होगा। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं होगा फिलहाल। यहाँ क्योंकि होगा, नहीं होगा। नेगेटिव कब आएगा, जब हाइड्रोजन चल जाएगा या बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन चल जाए, कोई बॉन्ड टूट जाए। तो देखो होता क्या यहाँ पे, अगर मान लो मैं परफॉर्म करता हूँ इसको बताता हूँ हुआ कैसे रिएक्शन। यहाँ जो CH3Cl है, नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वो कौन है आपका, E पॉजिटिव। तो हमें देखना है जब इनको तोड़ेंगे इन दोनों को, ये आपका कैटलिस्ट है, एनहाइड्रस AlCl3 ओनली कैटलिस्ट है। इसका काम क्या है, यहाँ पे इनको जोड़ना। तो यहाँ पे जो CH3Cl है, इसमें ऐसा होगा, यहाँ बनेगा बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव, एक बनेगा Cl नेगेटिव। जब ये इससे रिएक्ट करेगा, तो मान लो इसका बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, कार्बन नेगेटिव है, तो इसमें चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब मिला दो, नेगेटिव वाले पे कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला, CH3 पॉजिटिव। इसीलिए ये CH3 पॉजिटिव अटैक कहां करेगा, या तो यहां पे करेगा या फिर कहां करेगा, यहां करेगा। नेगेटिव वाला किससे मिलेगा, पॉजिटिव वाले से। पॉजिटिव जाएगा, यहां नेगेटिव कौन है, Cl, तो Cl किससे मिलेगा, H से, और क्या बना देगा, HCl। ये CH3 कहां जाएगा, या तो इस पोजीशन में जाएगा या फिर इस पोजीशन में जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कौन है, पॉजिटिव, तो CH3 क्या आएगा, तो यहाँ आएगा, फिर कहां आएगा, यहाँ पे। वही यहाँ पे हुआ है। अब बोलोगे ऐसे क्यों, HCl एक बाई प्रोडक्ट है, अब उसे लिखो चाहे ना लिखो, फर्क उसे नहीं पड़ता।
ठीक है। सेम ऐसे ही यहां आ जाओ, हमारा सेम ऐसे ही आ जाओ, यहां क्या होगा, यहां दो बनेंगे CH3 CO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब बताओ ये CH3 CO क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां जाएगा, नेगेटिव पे। नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, तो ऑर्थो पे, कहां आ रहा है, पैरा पे, इसलिए अटैच या फिर CO CO यहां होगा या फिर यहां होगा। क्लियर है, समझ सब लोगों को। अब यहां आ जाओ, यहां क्या वो होगा, ये जो Cl2 है यहां बनेगा आपका Cl पॉजिटिव और Cl क्या बनेगा, नेगेटिव। अब ये Cl पॉजिटिव कहां जाएगा, नेगेटिव पे, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, CH3 पॉजिटिव, यहाँ कौन है CH3 CO पॉजिटिव, यहाँ पे कौन है Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर है, सुनाया। अब लास्ट क्या है, HNO3, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे बनेगा, अब देखो आप बोलते हैं यहाँ भी यार क्या था आपका H था, H बिल्कुल यहाँ भी आपका HCl बनेगा, बट उसको दिखाते नहीं है, यहाँ भी आपका HCl बनेगा, बस उसको प्रेजेंट नहीं करते। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से ये बना, किस तरह से बना इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ बनेगा आपका HNO3 कैन बी रिटन एज OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव। तो देखो क्या होगा, यहां फिर से ये हो रहा है, नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला, वो क्या NO2, तो NO2 अटैक कहां करेगा, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। H और OH क्या बना लेंगे, पानी, पानी का फॉर्मूला H2O, यहां भी चीज हो रही है, यहाँ H2O है, इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा आपका ये SO3H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H जाएगा OH के साथ, SO3H यहाँ जाएगा, तो क्या बन गया आपका, सल्फोनेट बन गया, यहाँ भी क्या बन गया, सल्फोनेट। क्लियर है, इसे बोलेंगे ऑर्थो सल्फर, इसे बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन सल्फोनेट ग्रुप अटैच है, यहाँ भी वही, अगर मान लो क्लोरोबेंजीन है तो सल्फोनेट ग्रुप अटैच है उसके। क्लियर है, इस तरह से ये सारी रिएक्शन जो होती है। अगर आप बोले चाहे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन भी आप कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ क्या जाएगा आपका, यहाँ Br2, यहाँ पे FeBr3। क्लियर सब लोगों को, तो इस तरह से हम ये चीजें समझ सकते हैं। ठीक, मैं लीव्स वाली बात आपको बताऊंगा किस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वैसे क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताओ ये रिएजेंट कौन सा, इसमें कौन है वो, इसमें कौन है आपका रिएजेंट FeCl3, इसमें कौन है H2SO4, दोनों एक तरह से, यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे आपका एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, समझाया। अब यहाँ पे मान लो CH3 लिखा है, और आपका CH3 लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका लिखा है C2H5 तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रिएक्शन होंगी। अगर आपका यहाँ लिखा है OC2H5 तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ये सारे ग्रुप कौन से ग्रुप हैं, आप सब जान लो ये कौन से ग्रुप हैं, इन सब को बोलते हैं हम, अगर ऐसा अटैच है इसे बोलेंगे ये सारे एक्ट करते हैं, जैसे ये हो गया मेनली ये और ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर सब लोगों को, तो ये आप लोगों का टॉपिक था आज का, कि किस तरह से हम समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म बाय बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक, अगर यहां सिर्फ बेंजीन हो तो क्या होगा, सिर्फ बेंजीन, मान लो बेंजीन है और इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, CH3Cl HCl एनहाइड्रस AlCl3, कंफ्यूज नहीं हो ना, आप CH3 को टॉप मोस्ट कार्बन पे लगा दो, यहां क्या जाएगा आपका CH3 प्लस HCl, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, अब ऐसी अगर मैं ट्रीट कैसे कर दूं, इसको मैं ट्रीट करता हूं, आपका समझ गया आप लोग को, Cl2 और FeCl3 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, सिंपल यहाँ पे Cl लग जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन चलती रहेगी। पेपर में यही चीज आती है, पिछली 5 नंबर की आई थी। ठीक, अब आएगी डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन लिखना, व्हेन बेंजीन डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3, वैसे से लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, वो सब बेसिक गलती से निकल गया था, लुईस एसिड बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फॉर्म्स वो जॉइंस क्लोरीन एट ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। ठीक है, दोनों के दोनों सेम बनते हैं। ठीक है, अब इनमें आएगा एक पॉइंट आएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जो भी है वो आगे की बात है। ठीक है, आगे देखेंगे, हम देखेंगे सिमेट्रिकल है तो ये से हमेशा आगे ही होगा। वैसे यहाँ पे इसको हमने परफॉर्म करा, इस तरह से होगी, व्हेन बेंजीन डेरिवेटिव, लेट अस सपोज दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड with nitric acid in presence of H2SO4 followed by heating produces nitro group at ortho and para positions.
ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या होगी, व्हेन बेंजीन डेरिवेटिव, लेट अस सपोज क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड in presence of HCl and anhydrous AlCl3 will join methyl group at ortho and para positions. It is known as Friedel-Crafts alkylation. यहाँ क्या हो गया, एसाइलेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो जान लो, कुछ कंपाउंड्स के नाम, यहाँ जगह तो है नहीं बट मैं दे रहा हूं, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक नाम जान लो आज, क्या होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला। आप ये फिलहाल एक नाम याद रखो, बाकी 5-6 नाम है आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया हो वीडियो, तो आपके कोई दोस्त हो 11th में 12th में जिसको डर लगता हो कि ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो उसको वीडियो सजेस्ट करना और उससे बोलना एक बार देखिए, ये टॉपिक जो है 5 नंबर का आता है, और इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, वो होगी ऐड होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आपको जो है केमिस्ट्री आसान लगेगी। सीधे क्वेश्चन 1 नंबर का बताओ, इलेक्ट्रोफाइल्स आर डैश, इलेक्ट्रोफाइल्स आर डैश, 4 ऑप्शन होंगे, सीधे लिख देना क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट्स, इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो इसलिए ई पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वैसे ठीक है, वैसे हम शेयर तो करेंगे नहीं, बट अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हो, आना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर आपका घर आसपास में है, जैसे डीएवी स्कूल हो गया, सैफरन स्कूल हो गया, अशोका स्कूल हो गया, या गवर्नमेंट स्कूल हो गया मोड़ में जो है, या बदरपुर में है, या कहीं भी है, अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप लोग जो है यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, ठीक है, अपने रिव्यूज जरूर देना।